नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूट्यूब में। तो गाइस यार एकेटीयू या फिर यूपीटीयू देखिए सभी छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी वीडियो होने वाला है। जी हाँ गाइस, बेस्ट स्ट्रेटजी टिप्स फॉर एमसीक्यू एग्जाम बताने वाला हूँ। 5 ऐसे बेहतरीन एमसीक्यू एग्जाम के लिए टिप्स जो कि बेहद मददगार और कारगर साबित होंगे। जी हाँ गाइस, अपन लोग बात कर रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 मिनट का समय होगा। हर चीज़ को मेंटेन करते हुए 45 प्लस क्वेश्चन कैसे सही करना है एमसीक्यू में और सभी छात्र पास हो जाएं। मैं चाहूँगा कि मेरी जो भी ऑडियंस है यार सभी बच्चे आल क्लियर हो जाएं, बस यही भगवान से दुआ करता हूं। और तो सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जिन भी छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर चैनल पर नए हैं, विलम्ब ना करें। ऐसे ही स्टडी टिप्स और पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यार इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं। पहली नसीहत मैं आपको दूंगा कि डोंट बी पैनिक, इट्स ओनली एमसीक्यू, सो जस्ट चिल। तो गाइज़ बस यही कहना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव नहीं है मेरे भाई, लिखने का कोई झंझट नहीं है, एमसीक्यू है। 4 ऑप्शन होंगे, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बी चिल। मेरा हमेशा से मोटो रहा है भैया, किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम ना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एकदम आराम से रिलैक्स होकर काम को करना चाहिए। और इस वक्त आपका काम है कि रिलैक्स होकर वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और तभी जाइएगा। चलिए अब बात कर बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। और यहाँ से देखेंगे टिप नंबर 1 की अगर अपन लोग बात करें तो गाइस रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड फर्स्टली एलिमिनेट्स रॉन्ग आंसर। पहला टिप मैं आपको दूंगा कि भैया अगर आप एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के दौरान आपको काम क्या करने हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में जो आपको गलत ऑप्शन लगे उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद जो सही एक हो उसको करना है परफेक्ट आंसर। तो समझ रहे हैं ना, ये एलिमिनेशन वाला फंडा जो है एमसीक्यू में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। नीट जेईई टॉपर्स अगर अपन लोग बात करें तो उनका भी कहना है भाई एलिमिनेशन जो फंडा है एमसीक्यू में बेस्ट बैठता है। तो समझ रहे हो, तो एमसीक्यू के लिए एलिमिनेट करने का जो प्रोसीजर है उसको समझो। अब चलिए बात करते हैं, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बेहद खास और कारगर है। सेकंड टिप्स की अपन लोग बात करते हैं कि प्लीज़ पे अटेंशन ऑन ए फ्यू स्मॉल थिंग्स लाइक। जी हाँ गाइस, कुछ आपको छोटी चीज़ें जो कि लोग नज़रअंदाज करते हैं उन पर आपको केयर करना होगा, फोकस करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया जिन चीज़ों में ऑल द अबव दिया हुआ है, देखिए हर एक क्वेश्चन में ऑल द अबव ऑप्शन नहीं होता। अगर सपोज मानिए 50 क्वेश्चन में आपके पास 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ऑल द अबव दिया है, तो गारंटी देता हूँ कि 4 क्वेश्चन का आंसर ऑल द अबव सही होगा। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तब के केस में, कई केस में ये भी होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 5 के पाँचों जो ऑल द अबव होते हैं वो सही होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज में क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं कि 50 में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 नन ऑफ द अबव होते हैं, 2 दूसरे ऑप्शन होते हैं। तो चलिए उन छोटी चीज़ों को भी देख लेते हैं जो कि बेहद खास होते हैं और लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चलिए गाइस कुछ छोटी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स। यहाँ गाइस कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, पे पर्टिकुलरली क्लोज अटेंशन टू द वर्ड्स नॉट, समटाइम्स, ऑलवेज एंड नेवर। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो लोग नज़रअंदाज करते हैं ऐसे वर्ड्स, और कई बार जल्दबाजी में आप समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर में को कंफ्यूज में और क्या कहते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसका खामियाजा आपको आंसर्स में देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है और कौन सा होता है, 2 ऑप्शन उसका देगा, 2 नहीं का देगा, 1 नहीं का देगा और 3 होता है का देगा। तो आपने अगर नज़रअंदाज किया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, गलत हो सकता है और अपना जो मिशन है 50 में 45 सही वो फेल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से कि इफ़ यू हैव फाइंड अ सिंगल काउंटर एग्जाम्पल देन द एग्जाम आंसर इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपको सिर्फ कोई एक चीज़ सिंगल मिल रहा है तो आंसर जो है वो सही नहीं है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द वर्ड नेवर। इफ़ आंसर ऑप्शन इंक्लूड्स नेवर अ सिंगल इंटरव्यू इज इंडिकेट आंसर इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए इसमें से जैसे वही बात हुई कि ऑलवेज करके क्वेश्चन पूछा है, फिर नेवर करके क्वेश्चन पूछा, तो इसमें से कौन सा कभी नहीं हो सकता। तो कभी नहीं में पूछेगा, जो है 3 ऑप्शन उसका दे दिया और एक दे देगा कभी नहीं वाले में कि नहीं है भाई। तो उसको लेकर छात्र जल्दबाजी में गलतियां कर जाते हैं, और कई बार क्या होता है ऑलवेज में पूछ लेता है तो छात्र जो नहीं होता उसको कर देते हैं। तो मेरा बस कहने का यही मकसद है कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान और गौर फरमाइए। अब चलिए बात करते हैं, इट इज़ यूजली बेस्ट टू स्टिक विथ योर फर्स्ट चॉइस बट नॉट ऑलवेज।
कई बार क्या होता है कि आपको जो आपका पहला चॉइस आपके जहन में आता है उसके साथ आपको जुड़ जाना चाहिए, वही फाइनल समझना चाहिए, लेकिन हर बार ये चीज़ सही नहीं होता। इट इज़ यूजली काउंटर प्रोडक्टिव टू कॉन्स्टेंटली सेकंड गेस योर सेल्फ एंड चेंज योर आंसर। जी हाँ गाइस, कई बार अगर आपको लगे कि नहीं यार ये वाला जो मेरे को लग रहा था पहले ये होगा, कुछ देर बाद आपको लगता है नहीं ये हो सकता है, ये सही है, मेरे को भरोसा है, मेरे पे ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, तो उस केस में आप सेकंड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है और कुछ नहीं। वाइल मल्टीपल चॉइस टेस्ट आर नॉट यूजली इंटेंशनली डिजाइन टू ट्रिक अ कंफ्यूज स्टूडेंट्स, दे आर डिजाइन टू टेस्ट स्टूडेंट नॉलेज एंड एबिलिटी। जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं गाइज, वो छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए या फिर ट्रिक से डिज़ाइन नहीं होते। उनका सिर्फ एक ही मोटो, एक ही फंडा होता है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि भैया वो नॉलेज और एबिलिटी क्षमता को चेक करते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि टू दिस एंड द आंसर ऑप्शंस प्रोवाइडेड विल ऑफन इंक्लूड द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर अमंग द। वही चीज़ें हैं, बात बेस्ट आंसर और इनकरेक्ट में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को ध्यान से समझना है, किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं लेना है, एक बैलेंस में लेना है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाना है। अब चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं कि टिप नंबर 3 की अगर अपन लोग बात करें, व्हेन देयर आर टू सिमिलर ऑप्शंस देन डू दिस। जी हाँ गाइस, आपको क्या काम करने हैं, जब दो या दो से अधिक ऑप्शन आपको लगे कि सिमिलर है, सेम है, तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड जो आपको लगता है कि नहीं यार एकदम बेस्ट जो ऑप्शन आपको लगे, जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लगे, उसी ऑप्शन पे टिक करना है आपको। और उसके बाद कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा से अभी आपको कंफ्यूजन लगता है तो कुछ देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए दूसरे क्वेश्चन को कीजिए, तब तक माइंड आपका चेंज होगा, मूड चेंज होगा। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पढ़िए नए सिरे से और मे बी उस टाइम आपको सही आंसर मिल जाए। और ये चीज़ें तब होंगी, ये चीज़ें कब होंगी, जब आप सही से कॉन्सेप्ट बना के पढ़े रहेंगे तब। तो सबसे पहले मैं बस यही सलाह दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिलम काहे कर रहे हो। ऑथेंटिक न्यूज़ और ऐसे इन्फॉर्मेशन तैयारी पूरी जर्नी में देखो साथ देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके फटाफट से यार सभी लोग जुड़ जाओ, बिलम बिल्कुल ना करो। तो सही से प्रिपरेशन करो, टेलीग्राम पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं, ये चीज़ें हो गई, इसमें कंफ्यूज होने, डोंट बी टू कंफ्यूज्ड, मैनेज योर टाइम। हाँ गाइस, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लगा यार ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई ज़्यादा कंफ्यूज ना हो ना बच्चा, यहाँ पे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, डोंट बी कंफ्यूज। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना कि इस किसी दो क्वेश्चन के पीछे लेके बैठ गए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन पे सिर्फ आपको 1.25 सेकेंड के टाइम मिलेंगे, 1.3 सेकेंड। तो ऐसे में आपको बहुत जल्दी करना होगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका 3 से 4 मिनट ले लेंगे, 5 मिनट। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है ना कि भाई टाइम ना है और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, मैनेजमेंट एक पूरी प्लानिंग से साथ जाइए। देखिए कोई भी काम अगर एक प्लानिंग में किया जाता है तो बहुत बड़ी, एक राइटर ने सच लिखा है, जो काम को बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ किया जाता है वो काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसका अंजाम निकल के सामने आता है। किसी युद्ध को आप लड़ने जा रहे हैं तो प्लानिंग कीजिए ना भाई, डायरेक्ट लड़ने पहुँच जाओगे तो खतरा हो सकता है ना, रिस्की हो सकता है। बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि बेहद खास है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिफोर एग्जाम प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यू। जी हाँ गाइस, और एग्जाम के पहले आपको ढेर सारे एमसीक्यू जो हैं उसकी प्रैक्टिस करने और प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करना है, उस हिसाब से पढ़ना। सारी थियरी को, सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, अवॉइड करके पढ़ना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर गौर फरमाना है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को मैं कहना क्या चाहता हूँ। और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, भूलिएगा मत। इंपॉर्टेंट अपडेट है यार, आग लगा दो इस वीडियो को, फैला दो। अब चलिए यहाँ से ये चीज़ें हो गई। प्रैक्टिस कहाँ से होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसके बाद जो और भी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो सबको ज्वाइन करो। वहाँ पे देखिए, आप अपना समय मत गवाइए कि जेम पोर्टल क्या कर रहा है, जेम पोर्टल में कैमरा ऑन होगा, नकल होगा, ये होगा, वो होगा। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनसे गुमराह ना होइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ को देखिए जो आपको, आपकी स्ट्रेटजी मतलब आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे एमसीक्यू की प्रिपरेशन जो लोग करवा रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको स्टडी टिप्स दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़िए, उन्हीं को फॉलो कीजिए अगले 2 महीनों के लिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, ऑल क्लियर करना चाहते हैं, तभी के केस में सिर्फ बस इतना बताना चाहूँगा बस। तो इन जेम पोर्टल के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में, फिजूल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए, मेरी नसीहत है। टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लो, या प्रकाश यूट्यूब चैनल का नाम है, टेलीग्राम का सर्च करके भी जुड़ सकते हो। बाकी का अपना चैनल का लोगो देख रहे हो ना, वही लोगो वहाँ पे भी लगा है, डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक है उसको मेंशन कर दिया है। तो चलिए गाइस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए भी पर्सनल काम की हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक का आप लोग का बताएगा कि आप लोग किस हिसाब से प्रेफरेंस दिए हैं, क्या इसी टाइप का वीडियो चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, पर्टिकुलरली आपका व्यू क्या है इस वीडियो को लेकर, कोई सलाह, कोई गलती, कोई तारीफ, अप्रिशिएशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
उसके साथ चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो, तब तक सोचो मत भैया, बहुत काम का इन्फॉर्मेशन होने वाला आगे की जर्नी 1-2 महीने, तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और वी आर नियर टू 10K गाइज, तो जल्द ही गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है, तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।